एक्टर तो ठीक है, हाँ, कहीं छोटा-मोटा रोल मिल जाए वो ठीक हाँ, है, स्टार बनना है मुझे। तुमने सोच भी कैसे लिया? ये हाँ। तो गुनाह तुमने कर दिया सौंदर्य। नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा मेहमान इस समय साथ मौजूद हैं। ऐसी मेहमान जो जिनके नाम में ही सौंदर्य है, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में, फिर एक्टिंग की दुनिया में इस तरीके से छाई हैं कि हर तरफ उनके सौंदर्य का जलवा है। मेरे साथ हैं सौंदर्या, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच आशीष, आप इतना अच्छा बोल रहे थे। मुझे लगा मैं सुनती रहूँ। नहीं, थैंक यू नहीं, फॉर अ बिल्कुल आप लवली डिज़र्व करती इंट्रोडक्शन। हैं और धन्यवाद। जैसे कि मैं जिस पागलपन की बात कर रहा हूँ, जी, अब जो फ़िल्म आपकी आ रही है हाउसफुल 5 जी। उसमें कॉमेडी और पागलपंती सब ओह कुछ यस। दिखने वाली है और हर तरफ उसकी बातें हो रही हैं। कुछ बताओ अपने किरदार के बारे में, फ़िल्म के बारे में? पहले तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली। इट्स अ वेरी लार्जर देन लाइफ अपॉर्च्युनिटी किसी भी एक न्यूकमर के लिए, एक ऐसे एक्टर के लिए जिनको अपनी पहचान बनानी है, इंडस्ट्री में आना है, अपना हुँ, काम करना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल और उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय गॉड सिस्टर हुँ, हुँ। वरदा नाडियाडवाला, जो कि बहुत ही मेरी कमाल हैं वो तो। बहुत मेरी प्रोड्यूसर भी हैं और उनसे तो मेरा मतलब आई थिंक वी आर सोल सिस्टर्स। तो उन्होंने मेरे अंदर वो विश्वास दिखाया। क्या होता है आशीष कि आपको काम मिलता है, फ़ेम आता है, अ, पैसा भी आप कमा लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी चीज़ों में ट्रांसलेट हो। हुँ, आपको वो एक इंसान चाहिए होता है जो आपके टैलेंट में विश्वास करे। काम सबने देखा है, सबने मुझे पहले मेरे शोज़ देखे जो भी मैंने 2-3 शोज़ किए। बिग बॉस में मुझे सबने देखा, फिर वो मेरा शाहरुख सर के साथ ऐड देखा। आर्यन सर के हुँ, साथ, अक्षय सर के साथ कंट्रोवर्शियल पान मसाला ऐड। तो डेफ़िनेटली वो एक मैंने बिल्ड किया एंड बहुत सेलेक्टिव होके किया। बट उस ऐसा क्या होगा कि कोई इंसान आपके ऊपर बिलीव करेगा और बोलेगा नो आई थिंक इसको एक चांस देना चाहिए। तो वरदा मेरे लिए वो इंसान है। कहीं न कहीं वो आपके टैलेंट को वो देख पाई। वो उस जी। जौहरी की तरह हैं जो हीरे की परख समझ पाता है। हाउ स्वीट। बिल्कुल, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑफ कोर्स साजिद सर आल्सो, ऐसा नहीं है। हुँ, मेरे लिए साजिद सर और वरदा एक ही हैं। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली कि उन्होंने मुझे उस पेडेस्टल पर पहुँचाया है कि जहाँ मैं आज अक्षय सर के साथ ठीक है काम किया है ऐड में, बट एज़ वन ऑफ द लीड्स ऑफ द फ़िल्म, जहाँ इतने सालों से लोगों ने अपनी एक जगह बनाई है इंडस्ट्री में, हुँ, उनके साथ मुझे वहाँ उस लायक समझा कि हाँ, मैं परफ़ॉर्म कर पाऊँगी, डिलीवर कर पाऊँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एज़ अ किड मैंने मतलब हम सब ने हुँ। हाउसफुल के गाने देखे हैं, डांस किया है, हम लोग डांस करते थे और आज हाउसफुल 5 में आई एम वन ऑफ द लीड्स, तो बहुत खुशी होती है, मज़ा आता है। और दर्शकों का एक रिश्ता है इस फ्रैंचाइज़ी से। जी, जी। क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हो कि हमने भी दर्शक के तौर पर देखा है और हर इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार करते या हैं। ये सोचते हैं कि अगली बार जो कॉमेडी होगी वो इससे बेहतर कैसे होगी या और उन्होंने कोशिश भी की है कि जो फ्रैंचाइज़ी दर फ्रैंचाइज़ी उसमें ज़्यादा बेहतर वो कर पाएँ। जब आप ये फ़िल्म शूट कर रहे हो, इस बार की जो कहानी है उसमें जी। क्या जितना आप बता सकते हो, सी किस ऑफ तरह कोर्स की? राइट, मेरा एक एनडी अभी मेरा सेकंड स्केच चल रहा है, ऐसा ना हुँ। हो मुझे निकाल दे पहले। नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा तो बहुत जो बता सकते डेफ़िनेटली हो। ये कहानी एक्चुअली हर बार अभी जो हमने 4 देखी हैं हाउसफुल, हुँ, उनसे बहुत अलग है। हुँ। इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ दैट मैं इस चीज़ का हिस्सा हिस्सा हो। हूँ, बहुत ही कमाल का है और लाफ्ट रायट है, इट्स अ लाफ्टर रायट। हुँ। इस बार तो मतलब धमाल होने वाला है और मेरा किरदार ऐसा है कि आप पहचान ही नहीं पाएँगे। आप बोलेंगे ये सुंदर है। एक्चुअली में, क्योंकि मेरी अपनी टीम मुझे कई बार नहीं पहचान पाती थी। सो इतना ही मैं डीट्स अभी दे सकती हूँ। हुँ, बाकी गाने बड़े कमाल के हैं, प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। लंदन में शूट हुआ पहले जी। शेड्यूल का आप कितने दिन 15 दिन के आसपास का? कितने नहीं, दिन का नहीं था? 45 45 डेज़। डेज़ ओके। हाँ, लंदन एक्चुअली हम लोग क्रूज़ पर थे। तो ओह! स्पेन, फ्रांस, कंट्री साइड सब जगह हम तो लोग बहुत गए हैं। इंटरेस्टिंग आप म या मुझे जिस तरीके से आप वो एक ग्लिम्प्स दे रहे हो ना उससे समझ में आ रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ मतलब बहुत मज़ा तो हमने किया है वहाँ पे और और वो तरुण एक्चुअली पिकनिक जैसा था हमारे लिए। हाँ, जी। एन्सेम्बल कास्ट है सब कमाल के एक से बढ़कर एक और इस बार तो और बड़ी स्टार कास्ट हो गई। आप ओह या हो सो स्वीट, यस। आप हो येई! हम तो सेलिब्रेट करेंगे ना अपने लोगों को। ऑफ कोर्स फॉर श्योर। नहीं, आप लोगों का तो हमेशा हाँ, इतना साथ रहा है आशीष, आई मस्ट से आई थिंक अभी तक की जो भी मेरी जर्नी रही है, जो मैंने बेबी स्टेप्स लिए हैं, आप सब लोगों का आई मीन यू हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हुँ, माय जर्नी। एक होता है ना कि लगता है कि हाँ, मतलब मैं आप सब में से हम सब में से मैं एक
किसी को नहीं, हम रिप्रेजेंट खुद कर रही हूँ, एक समझते हैं हिस्सा क्योंकि हूँ। सौंदर्य आप हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। ऑफ और एक दिल्ली से यहाँ आना विदाउट एनी गॉडफादर, जी बैकग्राउंड वो डेंटिस्ट वाला है, डॉक्टर वाला, और आप किसी को जानते नहीं हो, और ऊपर से फैमिली जो है वो इस फील्ड में नहीं है, और उनकी सोच ऐसी नहीं है कि जाओ एक्टिंग में जो करना है अपने हिसाब से कर लो। वहाँ से आकर कदम दर कदम अपने जो आप मुकाम हासिल कर रहे हो, ये अपने आप में लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। या मैं समझ सकता हूँ, ये जो नमी है ना आँखों में, वो हर चीज़ को वो बताती है कि आप ये जर्नी को किस तरीके से आपने मुकम्मल किया है। जब आप अपनी मेहनत से और छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए, इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करते हुए कुछ हासिल करते हो, तो जब भी उस पे बात होती है, तो आप उस नॉस्टैल्जिया में, वो हर संघर्ष में पहुँच yeah, जाते it हो। takes me back to my days when I came and I was told so many things. हुँ, हुँ, हुँ। So, and और yes, ख़ासकर ये बोला जाए कि ये बहुत होता है ना कि ये आप नहीं कर पाएँगे। oh yes, कि कैसे मतलब तुमने सोच भी कैसे लिया, ये हाँ। तो गुनाह तुमने कर दिया सौंदर्य कि तुमने सोचा कि मैं स्टार आप बनूंगी, किसी फ़िल्मी फैमिली हीरोइन से नहीं बनूंगी। हो, आप कोई बहुत ऐसे वो रिच बैकग्राउंड से नहीं हो कि जी, यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो, फिर भी आपने ये सपना कैसे देख लिया कि आप हीरोइन बन जाओगे? एक्टर तो ठीक है, हाँ, कहीं छोटा मोटा रोल मिल जाए वो ठीक हाँ। है, स्टार बनना है मुझे। मतलब तो वो वो लोग तो सोचते एक हैं कि अच्छा हीरोइन के आस-पास वो उनकी सब कैसे फ्रेंड बन के सोचेंगे। रह सकती है, लेकिन हाउसफुल 5 जैसी फ़िल्म में एक बड़ा हिस्सा इसको मिल जाए, ये बहुत बड़ी जी, बात है। जी। बहुत, बहुत आशीष डिफ़िकल्ट एक अंडरस्टेटमेंट है मैं हुँ, कहूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है बट क्योंकि मैं बहुत खुशमिज़ाज इंसान हूँ हुँ। और मैं हमेशा ना एक सिल्वर लाइनिंग हमेशा ढूँढती हूँ, एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मैं हमेशा एक अच्छा एस्पेक्ट देखती हूँ हर चीज़ का। डिफ़िकल्ट तो देखो हर चीज़ है। आज अगर हम आईएएस की पढ़ाई करें या हुँ। मैं खुद अपनी बात करूँ, मैंने डेंटिस्ट्री की है, मेडिकोज़ रही हूँ, एग्ज़ाम दिया, क्लियर बहुत किया। मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ। बहुत आसानी से किसी का हो जाता है। बहुत पढ़े-लिखे मेधावी लोग ही उसमें या जाते हैं। जा सकते हैं हुँ। जैसा आपने बोला और कितना डिफिकल्ट होता है एग्जाम क्लियर करना तो मेहनत उसमें भी है बट हाँ ये है कि आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी किस्मत बहुत ही वो हो तो बात अलग हुँ। है आपको पता है कि आपने एफर्ट डाला तो उसका रिजल्ट निकलना है यहाँ पर ऐसा नहीं है आप कितने भी टैलेंटेड हो आप कितना भी हो अगर आपको आपकी किस्मत साथ ना दे यहाँ वो टैलेंट पैरामीटर नहीं है है ही ना। नहीं मुझे किसी ने बहुत ये बोला था मेरे स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में कि you make it in this industry because of your right attitude not because ओह! of your talent and हुँ, it stayed with me और वो इसलिए उन्होंने बोला बिकॉज उनको लगा यार इसको लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं तो नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था ओ आई हैव कम टू बॉम्बे आई हैव हुँ, अराइव्ड हुँ। उनको ये लगा मैं सच्चाई से कितना दूर हूँ तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि तुम्हारा राइट एटीट्यूड है बस लगे रहो तो हो जाएगा तब मुझे इस बात का ग्रेविटास समझ नहीं आया था क्या है अब डाउन द लाइन 5 इयर्स जब मैं देखती हूँ वो चीज़ 2 साल तो देखो पैंडेमिक में हुँ। सबके खराब हो गए बट चीज़ें बहुत अलग रही हैं इट वाज नॉट इजी एट ऑल मतलब सपना देखा और फिर आप सोचिए आप हर दिन सुबह उठते हैं आप अपने आप को क्या बोलेंगे कि नाउ व्हाट आज वर्कआउट कर लिया 2 लोगों को फ़ोन घुमा लिया कुछ स्क्रिप्ट पढ़ ली मतलब अगर आपको लगता हुँ। है कोई मोनोलॉग इंटरनेट से निकाल के क्योंकि आपके पास तो काम आ नहीं रहा तो आप क्या देखोगे है ना कुछ अच्छा फिल्म देख लिया कुछ सीख लिया तो अपने आप को हर दिन समझाना और आपके पेरेंट्स को समझाना जिनको इतने सारे नोशंस हैं इस इंडस्ट्री को लेकर कि लड़की है अकेले रहेगी और कैसे काम और मिलेगा ख़ासकर जो कोविड का आप वक़्त बता रहे हो, जी उस समय बॉलीवुड को लेकर, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर जिस तरीके से खबरें आई, ड्रग्स वाली जी बात हो, सुशांत वाली बात हो, या हर किसी को ये लगता था कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है? हम क्या लोग के इतनी पेरेंट्स डार्क तो है? या मतलब दहलाने वाली चीज़ें थी ना और इंसान अगर नहीं भी होता तो वो एग्जैजरेट करके सोचता है कि अरे बिल्कुल। यार ये होगा वो होगा और बड़ा डिफिकल्ट था और ऑफ कोर्स सर्वाइवल इज़ नॉट इजी बॉम्बे शहर 2 चीज़ें हैं एक तो महंगा बहुत है इट्स नॉट इजी टू या बी इन बॉम्बे प्लस एंड आपकी इंडस्ट्री में खुद या पे ग्रूम करते रहना, काम करते रहना, तो एंड टू हर चीज़ के लिए ऑलवेज लुक पैसे लाइक लगते अ हैं। स्टार and maintain one a class हुँ, of yourself and how you look हुँ। is very important and then second this is a place which can actually make you feel lonely क्योंकि आपके इतने दोस्त नहीं होते हैं I am from a medical industry a dentist and my family is also कि मतलब IAS हैं ये तो वो चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ करने को नहीं है अगर ये नहीं हुआ लाइफ में तो हुँ। आई एम डूइंग इट फॉर माई पैशन
हाँ, इट हैपेंस टू बी माय मैडनेस फॉर एक्टिंग, तो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ मेरा पैशन होता तो एक दिन तो मुझे लगता ना कि नहीं अब हो गया, मुझे वापस जाना है। मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू सुनती हूँ, देखती हूँ कि इंसान हताश होता है यार, जब हम्म। काम नहीं होता तो लगता है कि चला जाऊँ क्या, मतलब चली जाऊँ क्या, कुछ और करूँ, क्या करूँ लाइफ में ऐसा। मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा। डेफिनेटली लोज रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, भगवान जी क्या कर रहे हो, अब तो सुन लो मैंने ऐसा क्या किया है, टाइप्स आता है मन में ऐसा थॉट। बट मैंने ये नहीं सोचा कि यार चली जाती हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी थी कि मैं वापस नहीं जा सकती थी। वो अब ये भी होता है ना, आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, रिश्तेदार, अच्छा हीरोइन बनने गई थी वापस आ गई, और रिश्तेदार वो लोग तो सबसे आपको ज्यादा वो। पता है ना, मम्मी हम्म। पापा के कैसे दिमाग में बढ़ता है, कईयों ने तो बोला इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, ये भाग गई है, झूठ हम्म। बोलते हैं, भाग के इसका तो कुछ भी है, जो भी है, हाउ। हम्म। एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, हाँ हाँ। तो वहां पर तो बहुत सारी चीजें, जो लोग नहीं भी होंगे प्लस आपसे आपका चिढ़ जो के। बैकग्राउंड है। या आई एम अ ब्राह्मण हाँ गर्ल। हाँ हाँ। सो तो वो घर पे क्या होता है ना, पेरेंट्स से ज्यादा जो आसपास के रिश्तेदार हैं, मामा चाचा ताए, वो लोग ज्यादा प्रेशर डालते हैं। या मेरा एक चीज है, मेरी मम्मी सिंगल चाइल्ड है, बट मेरे नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट, इतने स्ट्रिक्ट आईएएस, बट तो और भी ज़्यादा एक ओवर हम्म। प्रोटेक्टिवनेस अराउंड, एंड पापा को भी हो गया, अब हम क्या, वी आर थ्री ऑफ अस, हम्म। सिस्टर, बड़ी सिस्टर, भाई हैं, तो दो दो बेटियों के साथ उनको और ज़्यादा, अब उसमें से एक बोल रही है कि मुझे तो बॉम्बे जाना है, मुझे हीरोइन बनना है, तो आप समझ रहे हो कि मतलब मेरी मंशाएं जान के ही वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। हम्म। तो इट वॉजेंट ईजी। और फिर यहाँ आने के बाद एक ये चैलेंज कि किस पे विश्वास करो, दूसरा चैलेंज कास्टिंग डायरेक्टर कहाँ मिलेंगे, किसको ढूंढूं, ऑडिशन कहाँ दें? कहाँ होता है, मुझे ये पता नहीं था कि आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठते हैं। अच्छा, किसी के ऑफिस में रैंडमली जा नहीं सकते हो, किससे मिलना है ये नहीं पता है, सबके ऑफिस इंटरनेट पे नाम एड्रेस अलग हम्म। होते हैं, और ऑफिस सब कैसे आपको पता है, ये मूव करते हम्म। रहते हैं, बॉम्बे में तो वो हम्म। रेंटल सिस्टम जो है। बीच में वो फर्जी कास्टिंग वाले भी आ गए थे। ओ या वो हाँ सब चलता होगा, बट हाँ थैंकफुली हाँ। आई हैव ओनली मेट गुड पीपल दैट वे। ग्रेट। हम्म। हर तरीके के लोग होते हैं, बट एक थोड़ा ना, आई थिंक आपकी सिक्स सेंस कहीं कहीं काम कर जाती है, आप कितने भी भून दो, तो मेरे केस में तो आई थिंक गॉड हैज हम्म। ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी, आई हैव टू गिव इट टू माय ब्लेसिंग्स फॉर दैट मैटर। तो आपको वो इंसान पर रखने, माहौल पर रखने का भी थोड़ा वो रहता है। ऑनेस्टली पता नहीं मैं उसको ऐसे बोल सकती हूँ नहीं, क्योंकि मेरा बॉम्बे आना एक पहला एक्सपोजर था घर के बाहर। हम्म। सो अभी तो जर्नी बिगिन ही हुई है फिल्मों में, बट वो जो पहले कैमरा के पहले की जो जर्नी है वो अलग ही थी, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर। तो पता ही नहीं है कि किस पे विश्वास करो, हम्म। कौन आपका है, कौन आपका दोस्त नहीं है, कौन आपसे चिढ़ रहा है, सामने तो सब बहुत खुश है बट हम्म। अंदर सब बहुत जेलस है, इसकी पर्सनालिटी ऐसे क्यों, इसको कैसे ऐसे लोग मिल गए, ये हम्म। कैसे इस ऑडिशन में पहुंच गई, टाइप्स। हम्म। ये सब बहुत होता है जो कि हमको नहीं समझ में आता। वही उसी इनसिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था, बहुत होता करेक्ट, है। वो है। अब लाइक आई सेड, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है, आई स्टिल समवेयर डोंट थिंक 100% लाइक एन एक्टर। मुझे मेरा वो इनहिबिशन भी नहीं है कि हम्म। मैं क्या रोल करूँ या मुझे ये मिलेगा मैं ये नहीं करूँगी। आप तो जाके वो डम की तरह एक्ट नहीं कर सकते, अपनी खुद की एक हाँ, सोच लेके जाते हो। और जहाँ तक मैं डिकोड कर पा रहा हूँ जी, कि कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसकी तैयारी भी करोगे, या मतलब ओके, अवेयर हो व्हाई वोंट आई बेसिकली। डू इट, हम्म। क्योंकि मैं एक किरदार निभा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत चीज़ बोली गई जब मैंने ये ऐड किया कि डेंटिस्ट होके आपने पान मसाला ऐड किया, हम्म। कितना लोगों ने ट्रोल किया, यूट्यूब पे मैं देख रही थी यहाँ वहाँ ऐसे। तो मैंने, मुझे आप एक बात बताइए, इफ़ आई एम वांटिंग टू मेक इट हियर इन बॉलीवुड, मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम्म। जिसमें ठीक है, इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। सुपरस्टार्स ऑफ आवर कंट्री, हम्म। एंड आई एम द ओनली गर्ल, आई एम श्योर और लड़कियों के भी ऑडिशंस हुए होंगे, और बिल्कुल। अगर मुझे फाइनलाइज किया गया उस चीज़ के लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग, राइट? इट कांट बी जस्ट कि आप आउटस्टैंडिंगली इतने टैलेंटेड या, डेफिनेटली योर ब्लेसिंग हैज़ टू कम इन द प्ले, राइट? जी। तो मैं कैसे मना करूँगी उस चीज़ के लिए? तो मेरी चॉइसेस एज अ पर्सन आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई चूज एज अ प्रोफेशनल। उस वक्त मैं ये नहीं देख सकती, मैं वो किरदार निभा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो एड में किया या फिल्म में कर रही हूँ मैं वो इंसान हूँ या मैं उससे अग्री करती हूँ, बट आई एम सब्जेक्टेड टू माई डायरेक्टर्स विजन देयर, वो ही बिल्कुल। तो एक्टर होता है। ये एक अच्छी बात है कि अक्षय के साथ आप ऐड में भी थे Yeah! और फिर फिल्म में भी हो। जी, और अक्षय और उनकी ये खासकर ये जो अक्षय फिल्म सर इज है, माई लकी चार्म आई फील, आई थिंक। क्योंकि ना मैंने, जो मेरी डेब्यू फिल्म थी रांची डायरीज 6 हाँ। इयर्स बिफोर,
अक्षय सर हैड कम फॉर द ट्रेलर ऑफ दैट फिल्म, ऑफ कोर्स कर्टसी अनुपम सर, क्योंकि वो जी। शायद अच्छे दोस्त हैं, हम लोग तो मतलब बडिंग एक्टर्स थे उस टाइम पे, तो तब भी वो थे। तो मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ बूम्बास्टिकली होती है, बट समवेयर एसोसिएशन होती है, तो एक होता है ना कि आपको हुँ, फील होता है। जी, सी आई फील आशीष, कोई भी, नो वन बिकम्स अ स्टार ओवरनाइट। बिल्कुल। आज आप कितने भी बड़े-बड़े स्टार्स देख लो, चाहे वो अमित सर हो, मिस्टर बच्चन, या माधुरी मैम हो, या शाहरुख सर हो, या कोई भी हो, कंगना हो, कोई भी हो। इट हैज़ टेकन एवरीबॉडी अ व्हाइल टू बिल्कुल, प्रूव देयर कि भई ये हम करने लायक हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहली चीज़ हमेशा वर्क करे आपकी। फेलियर टीचेस यू मोर। बिल्कुल, सक्सेस से ज़्यादा। यस, बट इंसान, मुझे उस वक़्त लगा था ओह आई हैव अराइव्ड, सब लोगों से मैं मिल ली हूँ। हुँ। मुझे नहीं पता था आगे आने वाले 4 साल काम ही नहीं मिलेगा मुझे। ये जो टाइम होता है ना, वेटिंग पीरियड, या और इस बीच में वैसे कोविड के समय तो आपने ओटीटी पे भी अच्छा काम किया, जी, और जहाँ तक मुझे मालूम है कुछ प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट भी किया, खासकर बिग जी, बॉस के बाद, जी, क्योंकि वो बिग बॉस के बाद बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, खासकर करेक्ट। सिंगल्स के, म्यूजिक वीडियोस के, खास तरह के प्रोजेक्ट्स के। वो एक तो वेटिंग जो पीरियड होता है, जी, उसमें खुद का मोजो बरकरार रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, और काम ना होते हुए भी कुछ जो आपको जिस तरीके का काम पसंद नहीं है, उसको रिजेक्ट करना, ये मादा बहुत बड़ी बात होती है। बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप घरवालों को क्या जवाब दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम नहीं आ रहा है, और हर कोई आपको एडवाइस करता है कि पैसा तो कमा लो, हुँ, बाद में नहीं आएगा। फिर वो जो एक प्रेशर है कि अरे दूसरा बिग बॉस आ गया ना, उसके पहले तुमको कुछ अनाउंस करना पड़ेगा, यू आर गॉन विद द विंड, अदरवाइज़ हुँ, इतने कंटेस्टेंट्स निकलते हैं। हुँ, बहुत सारे मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं ये सब, मुझे लगता है। काम डेफ़िनिटली सबको मिलता है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मिलता है, एंड आई एम श्योर सबने बहुत ही मतलब हैव मेड मनी आफ्टर दैट, क्योंकि बिग बॉस प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है कि वो आपको इतना अच्छा एक्सपोज़र दे देता है। बिल्कुल। ये आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे यूज़ करते हो। पहले ये बोला था कि जिनका करियर ही खत्म हो जाता है, उन वो लोगों वहाँ आते को हैं। लेके, अभी पिछले 3 साल से हमारे सीज़न से आप देखिए कि पूरे न मायने बदल चुके हैं बिग हुँ, बॉस के। इन्फ्लुएंसर्स तो, रैपर्स तो, जिनको कोई जानता नहीं था, उन सब ने इतनी बड़ी-बड़ी पहचान बना ली। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा अपना काम, मैं जैसे आपने कहा आपने शो देखा था, आप तो अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं। बहुत दर्शक ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि मतलब मैंने काम भी किया है, मेरे शोज़ भी हैं। उसी टाइम पे मेरा एक कैमियो रिलीज़ हुआ था थैंक गॉड फ़िल्म में, सिद्धार्थ मल्होत्रा के सिद्धार्थ के साथ। साथ में। उसी टाइम पे मेरा एक शो था डिज़नी हॉटस्टार पे, कर्मयुद्ध, वो भी आया। फिर कंट्री माफिया रिलीज़ हुआ एज़ अ लीड। सो ये सब मैंने कोविड के दौरान साइन और शूट किया था, और उस टाइम मैं लॉस एंजेलिस में पढ़ाई करने गई हुई थी अपनी एक्टिंग की, न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी। वहाँ से मैं ऑडिशन टेप करती थी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, हुँ, हुँ, मिलना हुँ, तो होता ही नहीं था, तो हुँ, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहो। हुँ। तब मुझे कॉल आया, और तो मैं इंडिया वापस आई 21 में। शूट करना चालू किया, और वो सब तब रिलीज़ हुआ। इनफैक्ट मैंने जो ये विमल का ऐड किया था, ये भी उसी दौरान मैंने शूट किया था। आपको लोगों पहली को नहीं बार जब पता। ये बताया गया कि विमल के बारे में, क्योंकि इसलिए उस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, हालांकि या जो ओटीटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आपने इतना अच्छा काम किया, उस पे भी बात होनी चाहिए, वो भी करेंगे, जी, लेकिन इसलिए इस पे ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि इसमें शाहरुख खान है, इसमें ऑफ अक्षय कोर्स, कुमार है, अजय अजय देवगन देवगन सर, है, उफ़! मतलब इतने कमाल के त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, और मतलब मुझे और चाहिए क्या? टू बी, एक होता है ना कि यार एक तरफ आपको सेल्फी खिंचाना है, आपको एक्टर बनना है। सोचो आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म और ऑफ़र हो अकेली रहा है। लड़की है, अकेली खूबसूरत, लड़की। एक खूबसूरत सा चेहरा निकल के आ मतलब रहा मैं है। बॉम्बे आई इसलिए थी क्योंकि आई एम अ ह्यूज शाहरुख फैन, ऑफ कोर्स अजय सर, अक्षय सर टू। बट आपने देखा ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, आपको उनकी हीरोइन बनना है। मुझे बनना ही एक्टर इसलिए था, और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला। अब मैं क्या करूँ कि मैं डेंटिस्ट बन गई और मुझे विमल का ऐड मिला। मैं क्या करूँ उसमें? मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपने कोई एकदम ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे इतना हंगामा होना चाहिए। हर हुआ ना, बट आपने हाँ, देखा कितना क्रिटिसाइज़ किया। मुझे लगता है आप अच्छा करो या कुछ भी करो, लोग तो बोलते ही हैं। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ भाई, मैं सामने से बोलती हूँ मुझे काम आएगा, मैं करूँगी। हुँ, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई एम एज़ अ पर्सन। हुँ। मैं क्यों रिजेक्ट करूँगी तो काम शाहरुख को को? बोल पाए आप, उनसे बात हो पाई, ऑफ आपने बताया? कोर्स उनसे तो मैं पहले भी मिली थी, और शायद शाहरुख सर को याद नहीं होगा, मे बी जब मैं मिलूँगी। तो मतलब वो फैन गर्ल मोमेंट हमेशा एक है कि अब आपके साथ काम कर रही हूँ, वो अभी भी नहीं गया है। आई हाँ, थिंक वो हाँ। कभी नहीं जाएगा, एंड सेम विद अक्षय सर, सेम विद अजय सर। अभी भी मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ। तो मतलब वो चीज़ ऐसे ही होती है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि अच्छा हम साथ में अब काम कर रहे हैं, नाउ वी आर को-एक्टर्स।
कमाल है। तो वही मैं सेट का माहौल पूछना चाह रहा था जी। कि अब तो एन्सेम्बल कास्ट है, क्रूज़ पे शूटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन लोकेशंस हैं, या कैसा माहौल रहता है? अरे पिकनिक का माहौल है। हाँ, हम लोग सब पिकनिक कर रहे हैं और सब इतना मतलब लार्जर देन लाइफ हैं सब लोग। मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं लगा कि हम फ़िल्म सेट पर आए हैं, मस्ती कर रहे हैं इतनी और सब इतने प्रोफ़ेशनल जैसे ही मतलब कैमरा ऑन होता है सब अलग हो जाते हैं और मैं ये कितना अच्छा स्विच है आई नीड टू लर्न दिस हुँ, मैं हुँ। अभी भी सीख रही हूँ। जितनी बार मैं उनकी प्रेज़ेंस में मतलब वहाँ अराउंड होती हूँ एंड ऑल ऑफ देम हर कोई, बी इट गर्ल्स, बी इट द बॉयज़, इतना कुछ सीखने को है ना एकदम से माहौल बदल जाता है और फिर भी इतनी मस्ती होती है और ये तो फ़िल्म इतनी धमाल है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है ना कि आप कुछ फोड़ दोगे हुँ, हुँ, एक्टिंग हुँ। वाइज़, बट वो जो एफ़र्ट लगता है ना उसको फ़नी बनाने में, फ़नी डायलॉग्स को, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है देखिए यार। कॉमेडी सबसे मुश्किल है। या आप किसी को हँसाना वो बड़ा मुश्किल रहता है और लोग ये कहते हैं कि ना जो कॉमिक जो लेजेंड्स हैं, या वो सबसे उनकी वो लाइफ़ की जो ट्रेजेडी रही है ना, वहाँ से निकल के आएगा। सो या आई मीन अमेजिंग मेरे को तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये मोमेंट ही बहुत मेरे लिए रीडिंग्स हो रही हैं, जैसे मेरे जो डायरेक्टर हैं तरुण हाँ, तरुण तरुण सर। मनसुखानी मतलब इस बार तो एक नए डायरेक्टर आए हैं, जी, जी। दोस्ताना और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका नाम रहा है। जी। उनके साथ डायरेक्शन अब वो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। थोड़ा शुरू में मतलब स्ट्रिक्ट भी थे बट फिर धीरे-धीरे हार्ड क्योंकि टास्क मास्टर। हाँ, बट ऑल्सो आई एम द जूनियर मोस्ट ना तो थोड़ा बहुत तो मुझे ज़्यादा भी लग रहा था और सबकी आई एम सब्जेक्टेड टू लिटिल बिट ऑफ ट्रोलिंग एंड थोड़ा बहुत। बट ही इज़ अ स्वीटहार्ट, एवरीवन्स इज़ अ स्वीटहार्ट। सबने मुझे इतना अच्छा वेलकम किया है हुँ। सेट पे। मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं लगा कि मेरी ये पहली इट्स सच अ बिग मेगा बस्टर ब्लॉकबस्टर हुँ, काइंड ऑफ अ हुँ, हुँ। फिल्म। 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं हुआ, कोई पार्शियलिटी नहीं है। एवरीबॉडी इज़ इक्वल, थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, अमेजिंग मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट कि यू ऑलरेडी फील यू हैव अराइव्ड। पहला कॉल और जब आप फाइनल हुई, ओह! वो याद आ रहा है क्या? यस, हम लोग साथ में वर्कआउट भी करते हैं। उन्होंने मेरी शो रील भी देखी है, उन्होंने हुँ, मेरा एड देखा है। दे लाइक्ड मी इन बिग बॉस, दे लव्ड मी। हुँ। म्यूचुअल एक लव और एडुलेशन है, हाँ। बट वो चीज़ जब काम में ट्रांसलेट हुई ना, उनका मुझे फ़ोन आया, इज़ लाइक मुझे तुम्हारे साथ चाय पीनी है। आई एम लाइक ओके, मतलब यूजुअली शी डज़न्ट हैव टी, हुँ। ओके फाइन, आई एम कमिंग फॉर कॉफी। एंड देन शी सेड आई हैव डिसाइडेड यू शुड बी ऑन हाउसफुल 5। वाह! बारिश हो रही थी उस दिन। मैं पहुंच गई एंड आई वाज जस्ट ड्रेस्ड लाइक दैट। मेरे को पता ही नहीं था ना कि क्या है क्या नहीं है। शी सेड वी आर डूइंग हाउसफुल 5 एंड आई वांट यू ऑन बोर्ड। मैं अपने सिग्नेचर्स भूल गई थी। यू हैव टू आस्क हर। मैं शिवर कर रही थी, मैं रो रही थी, मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को ब्लैकआउट हो गया था और आई थिंक वो एक गॉड सेंट एंजल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा ना आशीष, इट टेक्स दैट वन पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू जो आप पे बिलीव विश्वास इन करे। यू कि आप वो डिलीवर कर सकते हो और उसके बाद भी शी इज़ ऑल्सो आई थिंक सब्जेक्टेड कि कर पाएगी। ऑफ कोर्स उन्होंने काम देखा है, मैं मानती हूँ। एक होता है कि चलो नो शी इज़ एन एक्टर, तभी तो एड मिला है इसको, तभी इसने चीज़ें की हैं। बट फिर भी मैंने बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े एक्टर्स को देखा है, बड़ी फ़िल्में आती हैं और उसके बाद काम नहीं हुँ। आता है, ऐसा हुआ है। तो वो जो एक हमेशा अंदर से रहती हैं चीज़ें। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माय पेरेंट्स ऑल्सो यार, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर, उनके सपोर्ट सिस्टम के बगैर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो करते-करते वो जब हुआ ना तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था मुझे। बिकॉज़ कास्टिंग काउच है, 50 चीज़ें इंडस्ट्री की सुनी हुई हैं, काम नहीं मिलता है, हुँ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे को इज़्ज़त नहीं मिलेगी वहाँ पे, तुम्हें एक्टिंग ही करनी थी तो तुमने डॉक्टर की पढ़ाई क्यों की? मतलब ये सब चीज़ें मैंने होता बोला है। मैं क्या करूँ पापा, मतलब मैं फेल नहीं हो सकती थी लेकिन अब वो खुश हैं ना, ज़बरदस्ती। अब बहुत इतनी खुश बड़ी है। वही मैं आई एम कमिंग टू दैट, ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि नहीं तुम बिग बॉस जाओ। घर पे बैठ के क्या करोगे? हुँ। नहीं, इतना सेलेक्टिव नहीं होना। आधी चीज़ें तो मैं बताती नहीं हूँ उनको, ये आया या हर चीज़ के लिए बोलेंगे कर लो। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडस्ट्री बिकॉज़ सी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ। है। सबको काम चाहिए, पैसे चाहिए, एक नाम चाहिए। बट अनफॉर्च्युनेटली ये भी कहीं मानसिकता है कि एक टाइप कास्ट आप हो जाते हो। बिल्कुल। स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड। तो कौन मेरे को पिच करेगा? दूसरा इंडस्ट्री फॉरगिविंग नहीं है। आप इंडस्ट्री के बाहर से आए हो, आपकी पहली फ़िल्म नहीं चलती, आपके प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, तो वो चस्पा कर दिया जाता है कि अच्छा ये करेक्ट। इतनी नहीं हाँ, चल रही है। ये है, ये लकी जो चार्म नहीं सच्चाई है है, वो बोल रहे हैं, एक्टिंग है नहीं ना? है, ये है। आपके साथ हुआ होगा और बहुत। वहाँ से निकल के आना और आज हाउसफुल 5 और बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी, हुँ, तो डेफ़िनेटली ये तो एक बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए। डील एज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट वाइज़ कि मतलब मुझे कितना बड़ा एक मौका मिला। और यू आर सो राइट,
एक्चुअली बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के बाद भी कितने कंटेस्टेंट्स निकलते हैं, आई एम श्योर दे आर डूइंग गुड वर्क, हम्म। बट ये एक अलग हो जाता है ना, किसको अपने आप को बड़े पर्दे पे नहीं देखना है। तो मेरे लिए वो बड़ा चैलेंज था कि काफ़ी काम को मना करो और एक्सेप्टेंस उनको मन में लाना कि यार मुझे करने दो जो मुझे करना है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, हमारे पेरेंट्स इस इंडस्ट्री से नहीं है, नहीं हैं। वो सरल लोग हैं, सीधे साधे, उनको तो हाँ, लगता है। नॉर्मल मिडिल क्लास हाँ। ब्राह्मण फैमिली के हम्म। टीचर्स, आईएएस, ओके नाउ दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। और वो जो हम उत्पात और ये सब की बात करते हैं ना, ओ या, अक्षय के बारे में बहुत एक इमेज है कि अरे प्रैंकस्टर अक्षय हैं। सर बहुत बड़े प्रैंकस्टर है, मैं अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो चीज़। क्या कुछ किया बताइए आप। बहुत मस्तीखोर है, हाँ। बट वो बहुत मतलब आपको ना वो भी देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहन भी प्रोत्साहन देते देते हैं, हैं, मोटिवेट करते हैं, पुश मोटिवेट करते करते हैं। हैं कि नहीं तूने अच्छा सीन किया, ऐसे कर, वेरी गुड, डरना नहीं, बहुत। नाउ आई नो कि वो इतने बड़े सुपरस्टार क्यों हैं, एक कारण होता है कि इंसान कैसे उस जगह को बना के रखता है इतने सालों से, राइट। और प्रैंकस्टर तो ये है, अब पता नहीं मैं बोलूँगी तो प्रॉब्लम ना हो थोड़ा बहुत अगर बता पाओ जाए। तो। यार मस्ती को अचानक से किसी के भी फ़ोन से, बंदा साथ में बैठा हुआ है, जैकी मेरे साथ बैठी थी, उसके फ़ोन से मुझे मैसेज कर दिया वो बहुत फेमस है। और मैंने बोला ये क्या हो गया, और सुबह इतनी अच्छी मतलब हमारी लुच्चू-पुच्चू वाली बातें हो रही थी मेरी और जैकलीन की, और एंड उसके सडनली ऐसे स्ट्रेट फेस करके बैठे हुए हैं। मैंने बोला यार कैसे किया, बिकॉज़ पासवर्ड लगता है ना फ़ोन के लिए। सोचो कितने शरारती वो और हैं। अजय देवगन ऐसे हैं जो अजय कुछ सर भी भी आई एम कर श्योर, सकते हैं। आई एम श्योर। एक साथ इतनी सारी जो खूबसूरत हीरोइंस होती हैं, तो कैसे खूबसूरत बालाएँ। तालमेल कैसे बैठता है? जैसे जैकलीन के साथ आपने बताया कि सबके दोस्ती साथ है। मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं हूँ ही ऐसी। मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रैपो है। नरगिस इज़ अ स्वीटहार्ट, सो इज़ सोनम, जैकलीन, मतलब कुछ भी बात करते हैं हम, और हुँ। मैं तो कुछ भी बोल के आई कैन गेट अवे। सबको लगता है और हाँ। सोनम के साथ तो थोड़ा नॉर्थ वाला भी है, वो पंजाब से हाँ, वो हैं, पंजाब से हैं, तो थोड़ा वो दिल्ली काफ़ी वालों को बातें हाँ। अपनापन फ़ील आता है ना। और मेरी मतलब नरगिस और मैं तो बात करेंगे तो करते रहते हैं घंटों-घंटों, हुँ, मतलब कि बहुत वास्ट हमारी बात होती है। एक्चुअली हम लोग लॉस एंजेलिस में भी मिले थे, मैं और नरगिस। हुँ, हुँ, हालाँकि हम लोग को इतनी उसको ज़्यादा याद नहीं है कि हमारा क्या-क्या डिस्कशंस हुए हैं ऑफ हुँ, कोर्स, हुँ। बट मेरी मेमोरी इज़ वेरी गुड ना, तो आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग का एक वो कनेक्शन पहले से था, बट अब आके हम लोग और अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अच्छा, अभी तक के जो शूट में सबसे हुँ। चैलेंजिंग क्या चीज़ रहा? मैं नर्वस थी, जब मेरा इंट्रो सीन शूट हो रहा था, क्योंकि मेरे को ये था, एक होता है ना यार अंदर से कि ऑब्वियसली एक तो कितना भी आप कैमरा फेस करो, एक तो काम से ही काम आता है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि मेरा बेटर एंगल कौन सा है, लाइट कौन सी अच्छी है, कितनी लाइट लेनी है, हुँ। डायलॉग किस डिलीवरी पे थ्रो करना है। पसीने-वसीने छूट रहे थे, और मेरे इंट्रो शूट के जस्ट पहले मैं गिर गई। मैं बोल दूँ क्या? और वो रिहर्सल हो रही थी, और जो मेरे को-एक्टर हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हाँ, तो उनको पता ही नहीं था, और गलती से उन्होंने चेयर पुल कर दिया, और मेरा इंट्रो सीन लगा हुआ है, ओके? ओह! एंड आई फेल, एंड आई टर्न्ड सो रेड। सो मैं इतना गिरी, तो जब ज़ोर से गिरी तो डायरेक्टर ऑफ कोर्स जो तरुण सर हैं, उन्होंने बोला गेट अप सौंदर्या, एवरीवन बैक टू द पोजीशंस, ये वो ये वो। मुझे समय नहीं मिला 1 सेकंड साँस लेने के लिए भी कि ओके, एंड आई जस्ट हैड टू डिलीवर। तो वो जो एक था ना माहौल, मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन मैं। आई होप इंट्रो सीन जो था, वो कमाल निकल के आया होगा। आई होप सो, मतलब माय डायरेक्टर नोज़ द बेस्ट, वो ही सर्वोपरि हैं, तो उन्होंने ओके किया, तो मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही आया होगा, तभी ओके किया। खुद को कभी अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती एज़ एन एक्टर, तो मैंने ना देखा, बट मैंने बोला ठीक है सर, सेल्फ आपको अच्छा क्रिटिकल लगा। होना सही है, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को पुश करते रहना भी ज़रूरी है हाँ, ना। ज़रूरी है। और किस तरीके का प्रिपरेशन था रोल के लिए? क्या बोला गया आपको, क्या करना है? मैं बहुत अलग दिख रही हूँ फ़िल्म में। मेरा बहुत ही अलग कैरेक्टर है। मतलब वो सौंदर्य को आप पहचान ही नहीं सकते। तो वो एक एलिमेंट में आना, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि एक्टिंग के टर्म्स में बहुत कुछ ऐसा था, क्योंकि ये हुँ, सीरियस किरदार नहीं है, ये हुँ, अलग तरीके की फ़िल्म है। हुँ, बट वो एलिमेंट में आपको अपने रहना पड़ेगा, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड। ऐसा हुँ, नहीं है कि कॉमेडी फ़िल्म है तो हर कोई कॉमेडी कर रहा है, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ। तो अभी तक जो हमारा सीन शूट हुआ है, तो वही है कि यू जस्ट हैव टू बी गैदर्ड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ये किया वो किया, बट तरुण सर हैज़ स्पेंड टाइम विद मी, वो सिचुएशन को समझाया उन्होंने मुझे, और बस किया। एक और चीज़ होती है सुंदरिया, जब ऐसे मल्टी स्टारर एन्सेम्बल कास्ट वाली चीज़ें होती हैं और आप इंडस्ट्री से बाहर से आ रहे हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, एक यस, डर ये भी रहता है कि कितना लेंथ रहेगा, क्या नहीं, वो करेक्ट। रहता है डर? सच बोलूँ तो हाँ, बट इस फ़िल्म में मुझे इतना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, नाडियाडवाला ग्रैंडसन, एंड ऑफ कोर्स जो अभी मैं कास्ट और देख रही हूँ, तरुण सर,
मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि दे डू जस्टिस टू एवरीवन, क्योंकि एवरीवन, जो या मुझे अभी तक ट्रीटमेंट मिला है, जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया है, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि आई एम अ न्यू कमर और आई हैव नॉट डन वर्क एंड दे हैव कास्ट मी. आई हैव ऑलवेज मेड टू फील लाइक आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियली, मतलब जो हमारी एक्सप्लेनेशंस या रीडिंग्स होती हैं हर तरीके से. क्योंकि एक चीज़ डेफिनेटली मैं बोलूँगी, जैसा आपने कहा कि वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है. ओनली यू पीपल एंड फैंस आर माई सपोर्ट सिस्टम. हम्म. गॉड इज़ माई सपोर्ट सिस्टम. तो पता नहीं मुझे वो चांस मिले ना मिले, मुझे अपना 1000% देना है, चाहे वो कॉमेडी सीन हो, रोमांटिक हो, एक्शन हो, कुछ भी हो. और शायद कोई मेरे लिए शायद ये बोलने वाला ना हो कि यार ये थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ था, इसका एक और टेक ले ले क्या. तो वो एक चीज़ का मुझे हमेशा डर सताता नहीं, है. लेकिन आई होप ये क्रॉस फिंगर्स कि क्रॉस फिंगर्स, या इस बार अच्छा ही इस बार होगा. में तो अच्छा ही है, क्योंकि हम्म. अगर यार फिल्म को जेपरडाइज नहीं कर सकते ना, हाँ. तो 100% वो अच्छे से भी एक पॉइंट भी नीचे होगा तो वो ओके नहीं होगा और सीन. इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे रहते हैं. अरे गाने यस. उन्हें कैसे हैं, डांस नंबर्स कैसे हैं? मतलब गाने बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी. डांस नंबर और ये सब की या तैयारी भी रही है, गाने शूट भी हो गया. शूट, 2 गाने शूट हुए वेरी नाइस. हैं. तो अभी लगभग 40 दिन से ज़्यादा का शूट हो गया है, कितने दिन या का और बाकी है? आई थिंक 60 डेज, 2 मंथ्स का बाकी है अभी ओके, भी. और बाकी है. या यही अभी बॉम्बे में ही है. आजकल रीडिंग्स हो रहे हैं, तो मतलब 3-4 दिन में शूट और स्टार्ट हो उसके लिए भी आप काफ़ी मतलब उस पे फोकस्ड हो रीडिंग वाले सेशन में, जाएगा. जहाँ तक मुझे पता है. यस, और भी 1-2 चीज़ें चल रही हैं तो. आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं. अक्षय, क्योंकि आपकी रांची डायरी के समय, ट्रेलर लॉन्च के समय भी आए थे, उनके साथ पान मसाला ऐड भी किया, अब भी यस, उनको याद दिलाया, उनको वैसे तो पता ही उनको पता होगा, है, उनको वो पता ही आधे होगा. लोगों को बोलते तुम्हें पता है ना ये डेंटिस्ट है, जैसे चित्रांगना मैम और 1-2 लोग जो नए हैं कास्ट में, हाँ. तो सामने से बोल देते हैं, "तू ठीक है ना? डेंटिस्ट तो है ना तू?" ऐसे-ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं मेरे साथ, पता है? बट उस टाइम, "सर इसका डेंटिस्ट्री से क्या लेना-देना है?" "ठीक है, चुप रह।" मस्ती आई एम लाइक करते हैं. ओके सर. ये अच्छा है, लेकिन एक तरीके से ये भी है ना कि वहाँ सेट पे इतने सारे लोगों के बीच में भी आपसे एक कैमराडरी दिख रही है, तो उससे भी जी. थोड़ा एक अलग फ़र्क पड़ता है, मुझे Not ऐसा लगता Akshay, है. not only Akshay sir, even Abhishek sir. Ritesh sir is so sweet and humble. अभिषेक सर बहुत goofy हैं, वो भी हुँ, बहुत मस्तीखोर है. हुँ. मतलब और मजा ये है. तीनों की कैमराडरी बहुत कमाल की है. इवन फरदीन भी हैं. फरदीन is also very sweet. इस समय का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है? To be the next superstar of the country. इंशाल्लाह ज़रूर होगा. Yes. किसी बात का डर है? डर एज सच मैं क्या बोलूँ, बट एक वो जो रहता है कि और अच्छा काम कब मिलेगा, कैसे आएगा, वो और कोई डर नहीं है. हुँ. अपनी डिलीवरी और काम से रिलेटेड ये नहीं है, वो तो देखो भगवान के भी हाथ में. बस वही है कि जल्दी आ जाए, कब आएगा, डर नहीं कह सकते उसको. ड्रीम भगवान रोल क्या के है? किस तरीके का रोल करना चाहते हो? बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं यार. ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ में पैरामीटर में नहीं कर पाऊंगी. कई हुँ. बार अभी आप देखो एनिमल में जो उनको रोल मिला, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये मेरा ड्रीम रोल है, बट वो ड्रीम रोल बन गया, बन गया. ऑडियंस ने बना दिया. तो हुँ. अभी परिभाषा ड्रीम रोल की कुछ हुँ. नहीं है. बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू समथिंग व्हाट कंगना डिड क्वीन, राइट. और यप. बहुत अच्छी अच्छी आइकॉनिक फिल्म है. मुझे वीर ज़ारा बहुत पसंद है. मुझे पाकीज़ा बहुत पसंद है. देवदास में चंद्रमुखी का रोल मुझे बहुत पसंद है. ऐसे बहुत सारे, बहुत हाईवे, कमाल के आलिया आपके की वो है रोल. हाईवे. हुँ. या मतलब कितनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं हमारे यहाँ पे. तो ऐसी कोई सीनियर एक्ट्रेस जिसकी जर्नी आपको बड़ी कमाल लगती है या इंस्पायर करती है? बहुत लोग हैं यार. मुझे लगता है कि सबके साथ सीखने के लिए बहुत कुछ है. बट माधुरी मैम मेरी मम्मी की भी बहुत फेवरेट है. श्रीदेवी मैम, हुँ. क्या कमाल की जर्नी है. कंगना फॉर दैट मैटर. मतलब कितना कुछ है सीखने के लिए, और इन लोगों की जर्नी बहुत मतलब रही है, सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू जस्ट हैव ग्रेट रोल्स इन माय किटी एंड be able to deliver and entertain people and fulfill my passion and dream as well.